आपके ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होंगे और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। अब देखो, मैं ये बोल के आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर ये सच है। 99.93% लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके ड्रीम्स कभी पूरे ही नहीं हो पाते और वो कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में वो 5 रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से अधिकतर लोग गिव अप कर देते हैं और वो अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस हो, चाहते हो सक्सेसफुल होना, देन इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि समझदार लोग वही होते हैं जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, साथ ही साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो कमेंट में बताओ कितने लोग हैं जो अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हैं। आई थिंक बहुत ही कम लोग हो गए, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ पेपर और पेन तो उठाते ही नहीं है। मेरे नोट्स भी आजकल मोबाइल में ही लिख लेते हैं। बट वहीं पर ही ये प्रूव भी हुआ है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनके काफ़ी चांसेस है कि वो उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। वहीं पे जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जो भी वो सोच के चल रहे हैं कि उनको ये करना है, वो सब कुछ सिर्फ उनके दिमाग में होता है, देन वो उन चीज़ों के लिए एक्शंस काफ़ी कम ले पाते हैं और इस वजह से वो लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। तो क्लियर गोल्स होने बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको अपने गोल्स पेपर पे लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी ये गलती कर रहे हो तो अभी से ही रुक जाओ और अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेगा उन गोल्स को पूरा करने में और आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। तो अब देखो, अगर आपके गोल्स भी सेट है, आपने अपने गोल्स लिख भी लिए, अब उन गोल्स को लिखने के बाद एक प्लान होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो गोल्स को अचीव कैसे करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और वो आपने अपने नोटबुक में लिख लिया, बट उसके बाद आपको प्लानिंग करनी भी ज़रूरी है कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या होगा, आप किस टाइप के कंटेंट डालोगे, आप किस टाइप के वीडियोस डालोगे, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आप क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होगी उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आएगा। अगर आप प्लानिंग ही सही से नहीं करोगे देन आप एक्शंस भी नहीं ले पाओगे। सिर्फ गोल्स लिखना ही काफ़ी नहीं होता, प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है और यही मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं। वो लोग अपने गोल्स लिख तो लेते हैं या फिर उनको पता तो होता है कि मुझे ये करना है, और कई लोग से तो आपने सुना भी होगा ना जो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस साल मैं ये सब कुछ अचीव कर लूँगा। बट वो हमेशा ये बोलते हैं क्योंकि वो लोग के गोल्स तो उनको पता है कि उनको ये करना है, बट उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि वो ये सब कुछ कैसे करेंगे। गोल्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्लानिंग है, और अगर आप भी उनमें से हो जो प्लानिंग नहीं करते हो, तो ये सोच के बैठे हो कि सिर्फ लिखने से ही सब कुछ हो जाएगा या फिर सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाएगा, देन के ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सोच तो बहुत लोग लेते हैं बट सक्सेसफुल वो ही हो पाते हैं जो सच में एक्शन लेते हैं। अब अगर आपको पता है कि मुझे YouTube चैनल स्टार्ट करना है और आपने अच्छे से प्लानिंग भी कर ली कि आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना है, आपको किस टाइप के वीडियोस बनाने हैं, अब आपको उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा। सिर्फ चैनल बना लेने से आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको वीडियोस भी तो डालने होंगे और उन वीडियोस के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट वहीं पे कई लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता है और उस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से वो लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, उनको रिजल्ट्स ही नहीं मिल पाते क्योंकि वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे। और क्योंकि एक्शंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लेना। शुरू में तो हमें मोटिवेशन रहता है कि हम कर लेंगे और हम अच्छे से एक्शंस भी ले लेते हैं, बट वहीं पे थोड़े टाइम बाद जब हमें रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे होते जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन वहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसके बाद हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम एक्शन ही नहीं लेते हैं और इस वजह से अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनको इतने टाइम में सक्सेस नहीं मिली यानी कि उनको कभी मिल ही नहीं सकती है। अगर आप लोग भी सीरियस हो अपने ड्रीम्स को लेके देन ये मिस्टेक मत करना। अगर आप सोच के बैठे हो कि मुझे ये काम करना है देन उसके लिए कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। ये एक ऐसा रीज़न है ना जो कि बहुत ही कॉमन है और ये हम सब में होता है। फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो
अच्छे अच्छों को डिमोटिवेट कर देती है, भले ही उनमें कितना ही टैलेंट क्यों ना हो। जब वो बार बार फेल होते हैं देन काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं, वो खुद पे डाउट करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि ये उनकी बस की बात ही नहीं है। ये चीज़ हमें सोचना है कि फेलर और सक्सेस दोनों साथ साथ में चलेगी। आप कई बार फेल होगे और उस फेलर से हमको सीखना है कि अगर आपने छोड़ दिया देन कभी भी आप अपने ड्रीम्स को पूरा ही नहीं कर पाओगे और हमेशा रिग्रेट करते रहोगे कि काश कि मैं एक बार और ट्राई कर लेती। और ये सोच के चलो कि फेल हो गए और वो फेलर ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अपनी गलतियों से सीखना है और खुद को इम्प्रूव करते हुए चलना है। कई लोगों को देखा होगा ना, जिनको एकदम फिक्स्ड माइंडसेट है, उनको लगता है कि अगर वो जैसे है वैसे ही वो पूरी लाइफ टाइम रहेंगे, जैसा उन्हें पसंद है वैसा ही लोगों को पसंद आएगा और इसकी वजह से वो खुद को चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। बट वहीं पे कुछ लोग जो मार्केट में देखते हैं कि क्या चल रहा है और उस अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, उस अकॉर्डिंग चेंजेस लाते हैं, देन वो लोग ही काफ़ी टाइम तक टिक पाते हैं। तो ये चेंजेस लाना, एक लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा तैयार रहते हैं खुद की गलतियों से सीखने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नई नई चीज़ें लाने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को भी वो सब चीज़ें पसंद आए और वो खुद की फील्ड में सक्सेसफुल हो पाए। बट वहीं पे कुछ लोग होंगे जो खुद में चेंज लाना नहीं चाहते और अगर आप सेम चीज़ करते रहोगे देन आपको रिजल्ट्स भी सेम मिलते रहेंगे। तो अगर आपको रिजल्ट्स अलग चाहिए तो आपकी स्ट्रेटेजी भी अलग होनी ही चाहिए। आप भी खुद को इम्प्रूव करने से डरते हो, खुद में चेंजेस नहीं ला रहे हो, खुद को आप स्किल नहीं कर रहे हो, दूसरों से सीख नहीं रहे हो, खुद की गलतियों को बार बार रिपीट करे जा रहे हो, देन यहाँ पे भी काफ़ी चांसेस है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो प्लीज़ ये मिस्टेक करना बंद कर दो, ग्रोथ माइंडसेट लाओ। सारे रीज़न थे जिसकी वजह से पीपल फेल हो जाते हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक्स कर रहे हो देन प्लीज़ उसको अभी से ही रिपीट करना बंद कर दो। और जब आप ये सब चीज़ें करना बंद करोगे देन एक टाइम के बाद आपको रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे। और पेशेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पेशेंस रखो, नई नई चीज़ें सीखो और गिव अप जल्दी मत करो। आपको ये वीडियो काम का लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।